हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 हिस्ट्री एमसीक्यू का 14वां पार्ट। इससे पहले 13 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, आप लोग वो पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। इन्हें सीमांत गांधी भी बोला जाता है। तो ये किसको बोला जाता है? ये अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी रहेगा। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। अगला है, हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये आसान सवाल है, सरोजनी नायडू को बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो ये एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिए, नवंबर 26 1949 को एडॉप्ट किया गया था। और लागू कब हुआ था? यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू कब हुआ, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट इम्पोर्टेंट है और दोनों डेट आपको याद होना चाहिए था। अगला है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे इटली। ऑप्शन नंबर ए। जब इंडिपेंडेंट भारत हुआ था तब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे ये इटली थे। अगला है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वेयर फाउंडेड इन द ईयर। 1857 में फाउंड हुआ था, 1857। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बुक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है बुक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल कैलेंडर वाज इन बेस्ड ऑन साका एरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। देखिए, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है ऐसे कि हम लोग का जो नेशनल कैलेंडर है ये कौन सा पे बेस्ड है। तो उसमें साका एरा रहेगा, हिजरी संवत रहेगा, और ऐसे करके दिया हुआ है विक्रम संवत रहता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो साका एरा है। और कब लागू हुआ, मतलब इंट्रोड्यूस कब हुआ, कौन सा ईयर में, तो ये जो इसका आंसर होगा ये 1957 से इंट्रोड्यूस हुआ है। अगला है, टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ। तो ये एस राधा कृष्णन के बर्थडे के दिन मनाया जाता है। और टीचर्स डे पे मेरा एक वीडियो है, आप वो उस वीडियो में सारा डिटेल्स में दिया हुआ है। आप ऊपर आई बटन में देखिए, इसका लिंक दिया हुआ है, आप वो देखिए। उसमें 10 से 12 MCQ है टीचर्स डे के रिलेटेड, उसमें सारा कवर किया गया है। आप वो वीडियो एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए यहाँ पे कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला देख लीजिए, ये आनंद मठ है। आनंद मठ तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ये तो सही है। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में पूछा था कि नोट करेक्टली मैच। अगला देखते हैं, द ऑथर ऑफ नील दर्पण वाज। तो नील दर्पण लिखा गया है दीनबंधु मित्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, व्हिच वाइसरॉय ऑफ इंडिया यूटिलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था।
ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसमें ये कौन से गवर्नर या वाइस राय के द्वारा कौन सा लागू किया गया, ये सब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन हो, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिलता है एमसीक्यू, वो जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहता है एग्जाम में। अगला है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गॉट सेलेक्ट इन ICS। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला देखते हैं, व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, कौन सा गवर्नर पोस्टेज स्टाम्प इंडिया में लागू किया है। तो ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर द कॉमनवेल्थ। तो ये है एनी बेसेंट से एसोसिएटेड, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विथ रेफरेंस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। देखिए यहाँ पे 4 इवेंट्स दिया हुआ है। चंपारण सत्याग्रह है पहला में, उसके बाद उसके बाद डांडी मार्च है, जालियांवाला बाग है, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल है। तो इसमें अरेंज करना है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेट आपको याद होना चाहिए। ऐसे देखिए मैं यहाँ पे आंसर आपको बता दे रहा हूँ पहले, फिर मैं डेट भी बता दूंगा कि किसका क्या डेट है। इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए डेट हम सबका देखते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1905 ईस्वी में। आप ये 5 है, 65 नहीं है, 1905 में। और उसके बाद देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले हुआ, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, जैसा कि आपको पता होगा गांधी जी 1915 में ही भारत आए थे, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1917 याद रखें, 1917। उसके बाद है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919। और उसके बाद डांडी मार्च, ये 1930 में हुआ था। तो ये डेट आपको याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, SSC में भी पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा जाता है। जो नॉन टेक वाला एग्जाम होता है उसमें तो जरूर पूछा जाएगा। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें देखिए, इसमें तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तो सब्सिडियरी अलायंस शुरू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था। तो ये तीनों से सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। लॉर्ड डिपन के द्वारा वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो था ये लागू नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा ये सही होगा। तो इसमें भी देखिए आपको कौन से वाइसराय या फिर गवर्नर के द्वारा क्या लागू किया गया ये सारा आपको याद होना चाहिए, तभी ये इसका आंसर सही हो पाएगा। अगला है, वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वाज पार्ट ऑफ। तो ये पार्ट जो है ये आनंद मठ का पार्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, व्हिच इज द पेंटिंग स्कूल ऑफ बिहार। तो ये है मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और ये इस बार जो NTPC का एग्ज़ाम हो रहा था 6 शिफ्ट तक हो चुका है, तो उसमें किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, हु हैज़ रिटन झंडा गीत। तो इसका सही आंसर होगा श्याम लाल गुप्ता प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। झंडा गीत इनके द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं, हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा फाउंड किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये 500 तो हिस्ट्री का है, ये कल ख़त्म हो जाएगा आई थिंक 500। और उसके बाद ज्योग्राफी का भी आएगा 500, और इसके अलावा साइंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सबका जो 500 क्वेश्चन सेलेक्टेड है ये सारा एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सबका सारा पार्ट जरूर देखिए एक बार, इससे आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, इसलिए एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूर एक बार देख के जाइए। छोटा छोटा वीडियो है, 10 मिनट से कम का ही है, और उसमें सारा जितना
पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैं कोशिश करता हूँ उतना डिटेल्स में भी बता दूँ कि ऑप्शन के अलावा भी क्या सही होगा क्या नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।